हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम एंड कॉम्पैक्शन कंसेप्ट। तो ये हमारी जैसे रैम है, इसमें एक पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, लोड होता है, और जो बाकी का अवेलेबल स्पेस है इसमें हमारी प्रोसेसेस लोड होती हैं। तो जैसे जैसे हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो यहाँ पर लोड हो जाएगी ना। मान लीजिए कि हमने कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट की, तो पहली प्रोसेस हमारी 100 केबी की है, और ऐसे ही हमने अदर प्रोसेस भी एग्जीक्यूट की है, तो दूसरी प्रोसेस 250 केबी की, 50 केबी, 140 एंड 150 केबी। तो हमारी सारी मेमोरी फुल हो गई। अब जैसे ही किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो वो मेमोरी में से रिमूव कर दी जाती है, और उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था वो स्पेस खाली हो जाता है। मतलब दूसरी प्रोसेस के लिए वो स्पेस अवेलेबल हो जाता है। तो मान लीजिए पहली वाली प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो वो जैसे ही हटेगी ये स्पेस अवेलेबल हो गया, तो 100 केबी का स्पेस आ गया। और मान लीजिए अब इसका भी ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो ये भी मेमोरी से रिमूव कर दी जाएगी, और इसका जो अवेलेबल स्पेस है तो ये स्पेस को हम बोलते हैं होल। तो अब हमारे पास जो टोटल स्पेस अवेलेबल है वो है 240 केबी, 140 यहाँ पर और 100 केबी यहाँ पर। अब मान लीजिए कि एक नई प्रोसेस है, उससे एग्जीक्यूट होने के लिए इतना स्पेस चाहिए मेमोरी में, 150। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो स्पेस है वो इस स्पेस से ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो सारा का सारा स्पेस कंटिन्यूस नहीं है। तो हमारे पास ज़्यादा स्पेस होते हुए भी हम इस प्रोसेस को मेमोरी में लोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये प्रोसेस लोड होगी मेमोरी में वो एक ही जगह पे होगी, क्योंकि हम कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन अभी कंसीडर कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम क्या है कि जो रिक्वायर्ड स्पेस है वो अवेलेबल तो है, बट वो एक साथ ना होके स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर है। तो ये जो हमें जो भी प्रोसेस लोड करनी है वो उस स्पेस को काम में ले नहीं सकती। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो है कॉम्पैक्शन। सो कॉम्पैक्शन क्या कहता है? कॉम्पैक्शन कहता है कि जितने भी अवेलेबल स्पेस है, जितने भी होल्स हैं, उन्हें मेमोरी के एक साइड में शिफ्ट कर दो। तो उन्हें शिफ्ट कैसे किया जाएगा? उन्हें शिफ्ट करने के लिए जितनी भी हमारी प्रोसेस है, जैसे हमारे पास तीन प्रोसेस है, एक दो तीन, तो ये तीनों की तीनों प्रोसेस को हम एक साइड में यदि शिफ्ट कर दें तो दूसरी साइड में हमारे पास खाली स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हमने ये दो प्रोसेस शिफ्ट की, और उसके बाद हमने ये 150 वाली ऊपर शिफ्ट कर दी। तो ये जैसे ही शिफ्ट की हमने, तो हमारे पास एक बड़ा सा होल हो गया, और इसकी साइज है 100 केबी प्लस 140 केबी। तो अब हमारे पास जो स्पेस था पहले जो बिखरा हुआ था, अब हमारे पास एक सिंगल ब्लॉक में आ गया, और हम इस नई प्रोसेस को अब इसमें लोड कर सकते हैं। तो यही है कॉम्पैक्शन कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।